हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं किस टॉपिक को। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने पहले से ही सब कुछ लिख रखा है। टॉपिक का नाम है शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर जेईई एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसे रीड करें। रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले रीड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है। The potential of individual half cell cannot be measured. We can measure only the difference between two half cell potentials that give the EMF of cell. E naught cell equals to E naught right minus E naught left. मुझे पता है कि भैया आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है जब तक मैं ना बोलूँ। तो मैं बोलने जा रहा हूँ तभी समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रखा है। यहाँ पर शी का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि शी पिक्चर में आया कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, आपको पता होगा किसी भी गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल किससे मिलके बनता है? दो हाफ सेल से। हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल। हाँ है ना। और कभी आपको किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके। तो बच्चों, आपसे कोई पूछे कि किसी सेल का ईएमएफ निकालना है तो आपको कैसे निकालना होगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या मिलेगा? ई नॉट सेल। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी वैल्यू आई कैसे, और क्वेश्चन उठता है कि इसकी वैल्यू आई कैसे। इनकी वैल्यू भी तो निकालना ज़रूरी है। ये वैल्यू निकलेगी तभी तो ई नॉट सेल आएगा। तो यहाँ से ही शी का इंट्रोडक्शन शुरू होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल सेल का ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको किसी भी सेल का हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप उसका सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शी की बात आ रही, शी का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। शी एक ऐसा डिवाइस है विच मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू इट। इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, शी को किसी भी हाफ सेल के रिस्पेक्ट में कनेक्ट कर दें। ठीक है, आपके जैसे ही उसे कनेक्ट करेंगे तो आपको शी के रिस्पेक्ट में सामने वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। हमने कहे या फिर आईयूपीएसी ने शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान रखा है? 0 मान रखा है। हाँ, इसकी कुछ वैल्यू होगी पर उसे असाइन किया गया है कि भैया तेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लिया जाए? 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मानना क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए तीन लोग हैं। एक के पास है 100 रुपीज़, एक के पास है 150 रुपीज़ और एक के पास है 200 रुपीज़। ठीक है, एक के पास है 100, एक के पास है 150 और एक के पास है 200 रुपीज़। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बेचारा ये गरीब है। हाँ है ना। और ये क्या है? इसके रिस्पेक्ट में अमीर है। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि ये इसके रिस्पेक्ट में और अमीर है। हाँ है ना। तो यहाँ पर असाइन क्या करना होगा? मान लीजिए मैंने इस वाले आदमी की वैल्यू को असाइन कर दिया 0। तो बच्चों बताओ इसके रिस्पेक्ट में इसके पास कितने रुपए हुए? -50। सर -50 क्यों? क्योंकि इसके पास 100 थे, 150 थे, 200 थे। हमने इसको 0 मान लिया तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी? -50। और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी? +50। हाँ है ना बच्चों। माना कि इसकी वैल्यू 100 है, 150 है और 200 है, पर हमने इसे असाइन कितना कर दिया? 0 असाइन कर दिया। तो ये कितना होगा? इसके रिस्पेक्ट में -50 ये बता रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में 50 रुपये गरीब है, और ये +50 क्या बता रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में 50 रुपये अमीर है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक कौन होता है बच्चों? रिडक्शन हाफ सेल। ये तो आपको पहले से पता है। अब आप कहेंगे कि भैया उस सेल का, मान लो आप डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में कभी आपको उसका ईएमएफ निकालना है तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? Zn+2 वाला, याद कीजिए जिंक वाला। और यहाँ पर लिखते हैं कॉपर, और यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? आपको याद होगा जिंक वाला लिखते हैं। हाँ है ना। अब इसकी वैल्यू आप रखते हैं, इसकी
वैल्यू रखते हैं, पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ की वैल्यू पता कैसे चली। तो हमने इसकी वैल्यू पता करने के लिए, इस हाफ सेल की वैल्यू को पता करने के लिए इसको कनेक्ट किसके साथ किया गया है होगा, शी के साथ। शी कौन है? शी एक ऐसा डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना गया है, 0। जैसे 0 मानेंगे तो सामने वाला का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो चलिए अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन समझने के लिए पहले हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। सर कहाँ है बच्चों? ये शी का डायग्राम है। शी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसका वैल्यू को हमने कितना असाइन किया है, 0 वोल्ट। तो देखिए शी में सबसे पहले मैंने पहली लाइन में क्या लिखा है, ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाला क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। अब क्वेश्चन उठता है इलेक्ट्रोड क्या होता है, कभी नहीं पता तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा वायर होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है या फिर कहें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके किस में जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो ये एक तरह का पैसेज है किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का, इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड है जिस पे कोटिंग होती है किसकी, प्लेटिनम ब्लैक की। प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, मतलब है तो वो प्लेटिनम का, पर उस पर कोटिंग किसकी हो जाती है, प्लेटिनम ब्लैक की। सर ये प्लेटिनम ब्लैक क्यों यूज होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। एड्सॉर्ब क्या होता है, सरफेस पर किसी चीज का एब्जॉर्ब होना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक का काम क्या है, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करना। तो अभी मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे। अब सेकंड लाइन क्या लिखी है, इलेक्ट्रोड को डीप किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है बच्चों, ये लाल वाला इलेक्ट्रोड जिसपे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है और इसका काम क्या है, कोटिंग का हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करना। इसे डीप किसके अंदर किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन किसका, तो HCl का लिया जाता है। HCl का सॉल्यूशन लिया जाता है जिसे हम कितने पे मेंटेन करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार पे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा जाता है, 1 मोलार। याद रखिएगा 1 मोल पर मेंटेन किया जाता है। अब आगे लाइन क्या लिख रखी है, प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्योर हाइड्रोजन गैस है इसे बबल किया जाता है किसके अंदर, इस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए मैं एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जिस पर कोटिंग है प्लेटिनम ब्लैक की, और ये प्लेटिनम ब्लैक का काम क्या है, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवाना। इसे डीप किया जाता है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन जो कि HCl का लिया जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है बबल की जाती है। और सर और क्या, यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर वायर किसका यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम का। प्लेटिनम एक गुड कंडक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम का वायर भी है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड भी है जिस पर प्लेटिनम की क्या की गई है, कोटिंग की गई है। सर क्यों, ऐसा क्यों? ये तो IUPAC ने डिजाइन किया है बच्चों, डिजाइन किया है जानबूझ के कि इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है कि भैया यहाँ पर रिएक्शन को इस तरह से करवाया जाता है कि हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बना रहे, 1 मोलर। 1 मोल से ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इज मेंटेन एट यूनिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कौन है? तो शी जो है वो एक हाफ सेल है। अब मान लीजिए देखिए कोई सा भी सेल किससे मिलके बनता है, हाफ सेल से, 2 हाफ सेल से। तो मान लीजिए शी है, तो सर ये कौन है जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे सर शी को राइट साइड में कनेक्ट करते हैं या लेफ्ट साइड में? तो मैं आपसे कहूँगा शी एक ऐसा डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, चाहे उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या फिर रिडक्शन रिएक्शन हो। देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। शी को आप राइट साइड में भी कनेक्ट कर दें या फिर लेफ्ट में भी कनेक्ट कर दे, कहीं भी कनेक्ट कर दे, इसकी वैल्यू को हमने कितना असाइन किया गया है, 0 असाइन किया है। इसको कभी आप इसे लेफ्ट साइड में असाइन कर दे तो भी इसकी वैल्यू को हमने कितना असाइन किया है, 0। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन बताता हूँ। देखिए कभी यहाँ पर इसे आपने कहाँ पर असाइन किया, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में बोलो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी, H2 गैस ट्वाइस H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और हमने इसकी वैल्यू को कितना असाइन किया है, 0 वोल्ट।
हाँ है ना बच्चों। और कभी मान लीजिए इसे राइट साइड में लगा है किसी सेल में, तो राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन। हमने लोन नाम के टॉपिक से पढ़ा हुआ है। तो राइट साइड में कभी रिडक्शन हुआ तो ट्वाइस H+2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये दोनों रिएक्शन के बीच में हमने क्या लगा दिया है, डबल एरो, जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हो सकता है ये कहाँ पे लगा हो, राइट साइड में। और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में कैथोड होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कभी रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन वाली रिएक्शन होगी, और इसकी वैल्यू को हमने कितना असाइन किया गया है, 0 वोल्ट। और सर कभी इसे लेफ्ट साइड में रखा तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन पर भी इसकी वैल्यू को कितना असाइन किया गया है, 0 वोल्ट असाइन किया गया है। तो बच्चों शी एक ऐसा डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ तो होता है, पर IUPAC ने उसकी वैल्यू को कितना असाइन कर दिया है, 0। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 150 150 रुपीज़ है, इसके पास 200 रुपीज़ है, पर हमने इसे असाइन कितना कर दिया, भैया तेरे पास कितने रुपए भाड़ में जाए, तेरे को हमने कितना असाइन कर दिया है, 0 रुपीज़। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी, -50, और इसकी वैल्यू क्या होगी, +50। ये बात समझ में आई होगी। -50 का मतलब इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कम है, और +50 का मतलब इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों शी एक ऐसा डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आपने असाइन किया है। इसे आप कहीं पे भी लगाए, चाहे आप उसे राइट साइड लगाए किसी सेल में, या लेफ्ट साइड में लगाए, ऑक्सीडेशन वाली सेल में लगाए, रिडक्शन वाली सेल में, इसकी वैल्यू को कितना असाइन किया गया है, 0 वोल्ट। सर मान लीजिए आप जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आप इसे कहाँ असाइन करेंगे, तो हम ये अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप ये इसे नोट डाउन कर ले। उससे पहले ड्रॉबैक भी बताना चाहूँगा, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बोर्ड भर गया था, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। क्या कि शी के ड्रॉबैक्स क्या है, तो शी का ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन गैस को के प्रेशर को 1 बार पर मेंटेन करना मुश्किल होता है। ये मुश्किल पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस को 1 बार पर मेंटेन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। और साथ के साथ आपको बता दूं, HCl एक गैस होती है, और गैस क्या होती है बच्चों, इवापोरेट। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल पर मेंटेन करना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये सारे काम मुश्किल ही चल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर H+ आयन को 1 मोल पर क्या करना, एक्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। मेंटेन, एक्ट नहीं मेंटेन कहूँगा, मेंटेन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। हाइड्रोजन गैस को 1 बार पर के प्रेशर पर मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो शी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि यार किसी डिवाइस का, मान लो किसी हाफ सेल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है शी की मदद से, तो कैसे निकालेंगे, और निकालने के बाद जो वैल्यू आई है उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो नोट डाउन कर ले इसे। चलिए बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और शी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg+2/Mg। आपको ये बात तो समझ में आती होगी कि आपको यहाँ पर एक हाफ सेल दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, एक हाफ सेल, और आपको इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अकेले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाल नहीं सकते, आपको किसी अकेले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो इसे कनेक्ट करना होगा किसके साथ, ए से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, जिसका वैल्यू कितना हो, 0 वोल्ट हो। और याद होगा उसको हमने असाइन कितना किया है, 0 वोल्ट। उसका नाम क्या है, शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों यहाँ पर आंसर मैं लिखवाता हूँ, हाउ वुड यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg+2। तो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ शी, विथ द हेल्प ऑफ शी। शी क्या होता है, शी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, of
ऑफ Mg+2, m कैपिटल आएगा, Mg+2/Mg। हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। चलिए डायग्राम से शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, Mg+2/Mg का क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए आपको शी लगाना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि शी कहाँ लगाए, तो शी को आप कहाँ भी लगा सकते हैं, लेफ़्ट में लगाना हो या राइट में, क्योंकि ये तो रेफरेंस बताता है। क्या बताता है, रेफरेंस वैल्यू। तो मान लीजिए मैंने शी को यहाँ कनेक्ट किया। शी तो आप समझ गए होंगे, इसकी वैल्यू को हमने कितना मान रखा है, हमने शी की वैल्यू को कितना असाइन कर रखा है बच्चों, 0 एट स्टैंडर्ड कंडीशन। शी का डायग्राम फिर से बता देता हूँ। शी में बोलो क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये मुझे याद है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। बिल्कुल, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होने के बाद एक प्लेटिनम का वायर होता है। याद कीजिए, ये प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम का वायर है और ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। याद होगा बच्चों, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इज कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक का क्या काम है, ये आपको लास्ट टाइम बताया था। प्लेटिनम ब्लैक का काम ये है कि ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। याद होगा ये। और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने डीप किया हुआ था किसके अंदर हमने इसे डीप किया था, इस इलेक्ट्रोड को किसके अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन। याद कीजिए, ये एसिडिक सॉल्यूशन किसका था, बहुत से बच्चों ने पूछा था। एसिडिक सॉल्यूशन किसका था, HCl का था, जो कि क्या दे रहे थे, H+ आयन और Cl- आयन, जिनका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 मोलार। याद कीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इस इलेक्ट्रोड पर हमने क्या किया था, आपको याद होगा। हाँ, इस इलेक्ट्रोड पर हमने हाइड्रोजन गैस पास की थी, हाइड्रोजन गैस को पास की थी। ये हाइड्रोजन गैस किस पर, 1 बार प्रेशर पर मेंटेन थी, 1 बार प्रेशर पर मेंटेन थी और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को बबल करवाया था। आपको याद होगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड जो है मैग्नीशियम का लेंगे। याद होगा, तो ये मैग्नीशियम का हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया या फिर रॉड ले ली और इस मैग्नीशियम को हमने किसके अंदर डीप किया, तो याद होगा मैग्नीशियम रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डीप करना होता है। तो हमने यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन लिया, MgSO4 का, जो क्या देगा बच्चों, Mg+2 आयन देगा एक्वस। और यहाँ पर रॉड किसकी ली जाएगी, यहाँ पर रॉड जो ली जाएगी, मैग्नीशियम रॉड ली जाएगी। ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, और यहाँ पर ये आपको तो पता ही है, ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात भी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज है जिसमें KCl का सॉल्यूशन होगा विथ अगर पेस्ट। ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं, KCl का सॉल्यूशन। तो आपसे कोई पूछे कि भैया Mg+2 का आप क्या करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप ये अरेंजमेंट कर दें। यहाँ पर ये अरेंजमेंट करेंगे और अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। कैसे देगा, तो देखिए आपको ई सेल तो निकालते आता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बताएं E0 सेल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर E0 सेल होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। हाँ है ना बच्चों, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब आपसे कोई पूछे राइट में क्या है, तो राइट में जो है वो कौन है बच्चों, राइट में कैथोड होता है और लेफ्ट में क्या होता है बच्चों, एनोड। अब आप बताएं कैथोड साइड पर कौन है, तो आप कहेंगे कैथोड साइड पर शी है और शी की वैल्यू को आपने कितना असाइन किया है, 0 असाइन किया है। हाँ है ना बच्चों। और लेफ्ट साइड पर कौन है, लेफ्ट साइड पर मैग्नीशियम का सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E0 और वहाँ पर माना कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, पर ई सेल निकालते टाइम तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि Mg+2/Mg। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेल की रीडिंग मिलेगी। सर रीडिंग कौन देगा, ये वोल्ट मीटर देगा। तो बच्चों बताओ E0 सेल क्या होगा, तो E0 सेल जो होगा वो माइनस ऑफ E0 Mg+2/Mg होगा। हाँ है ना। अब साइंटिस्ट ने ये वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू जो निकली वो कितने निकली, 2.34 वोल्ट। 1 मिनट रुकेगा, 2.36 वोल्ट।
कितनी निकली 2.36 वोल्ट इक्वल्स टू माइनस, सर ये वैल्यू कहाँ से निकली, ये वैल्यू किसने दी, ये वैल्यू किसने दी बच्चों, वोल्ट मीटर ने दी। ये वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, ये तो जितनी भी मेटल होती है उनकी वैल्यू हम याद करने बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं आपको अभी स्क्रीन पर एक टेबल भी दिखा दूंगा, टेबल जो कि आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है, शायद से आपको दिख रही होगी, मैंने कभी डाल दी हो तो, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से रीडिंग मिली तो E0 mg+2 स्लैश कितना बच्चों mg, तो यहाँ पर इस माइनस को इस तरफ ले गए तो E0 mg+2 स्लैश mg की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2.36 वोल्ट, माइनस का कितना बच्चों 2.36 वोल्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में पक्के से आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ, नया क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन आ जाए कि भैया हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम किसका Zn+2 स्लैश Zn का, तो आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो आती है Zn+2 स्लैश Zn की आती है माइनस का 0.76 वोल्ट, कितनी आती है बच्चों माइनस का 0.76 वोल्ट। और कभी आप Cu+2 स्लैश Cu की बात करें तो ये वैल्यू आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ये वैल्यू जो आती है वो आती है प्लस का 0.34 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्लस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, तो यहाँ पर मैं अब आपको इस बारे में बताऊँगा ज़्यादा माइनस होने का मतलब क्या है। देखिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा माइनस, ज़्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव ये है, ये लेस नेगेटिव है, और ये क्या है प्लस पॉजिटिव। अब बच्चों बताओ इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है ज़ीरो है, हाइड्रोजन का वैल्यू तो कितनी होती है ज़ीरो, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, ज़ीरो के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, और ज़ीरो के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, और ये वैल्यू जो है मोर नेगेटिव है। तो मैं आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाने जा रहा हूँ, उस टेबल का मैं सिग्निफिकेंस बताऊँगा कि वैल्यू हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा नेगेटिव होना, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होना, इसका क्या सेंस है, और मोर पॉजिटिव होना, इसका क्या सेंस है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब मैं आपको उस टेबल के बारे में बताना चाहूँगा जो टेबल आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिस पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है। इन वैल्यू का क्या मतलब है, ये कैसे निकाली गई, ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों आपको अभी थोड़ी देर पहले शी के बारे में बताया था। शी क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो अदर हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालता है विद रिस्पेक्ट टू इट। इसका मतलब शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ज़ीरो मान रखा है, तो हम शी के रिस्पेक्ट में सामने वाले सेल का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब हमने सारे हाफ सेल को शी के साथ कनेक्ट किया तो ये रीडिंग मिली। आपको पता है ये शी है, शी की रीडिंग तो 0 वोल्ट होती है, ये आपको पहले से ही पता है। अब हमने जैसे ही कॉपर के हाफ सेल को कनेक्ट किया तो हमें उसकी रीडिंग कितनी मिली, प्लस 0.34, सिल्वर की 0.80 वोल्ट। और कभी F2 की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, आपको सबसे टॉप मोस्ट पे यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और कभी हमने निकल की बात करें तो ये वैल्यू मिली, आयरन की ये मिली, क्रोमियम की ये मिली, जिंक की ये मिली, लिथियम की ये वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू क्या है, मोर पॉजिटिव का मतलब क्या है, लेस पॉजिटिव का मतलब क्या है, मोर नेगेटिव का मतलब, लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सीधे से ट्रिक है ये आपको याद करने की। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, तो बताओ लो किसका है, मान लीजिए इसका, ठीक है, ये वैल्यू सबसे लो है। जिसका एसआरपी लो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको बता दूं टेबल में सबसे लोएस्ट वैल्यू इसी की मिली हुई है। इसका मतलब ये क्या है, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी एसआरपी वैल्यू, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना कम होगा, जितना लो होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी रिडक्शन करवाना होगा तो हमें एक एजेंट की ज़रूरत होगी। वो एजेंट हम सबसे अच्छा कौन सा वाला लेंगे, लिथियम लेंगे, क्योंकि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और याद रखिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर
उतनी ही ज़्यादा होगी और वो उतना ही वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सीधी सी बात है, वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वीकर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखेगा, ये बात याद रखने की है। इसका मतलब जैसे से आप नीचे आते हो तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ती जाती है और सबसे नीचे वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे कोई कहे कि क्रोमियम और जिंक में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज़्यादा होगा पावरफुल, तो आप कहेंगे जिंक, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में मोर नेगेटिव है। तो एसआरपी जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर कहें वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा भी पढ़ लें, जिसका एसआरपी हाई होगा, जिसका एसआरपी हाई होगा वो उतना ही वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर कहें कि वो उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों, तो स्ट्रॉन्गर नहीं, इसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे, क्योंकि इस टेबल में सबसे ऊंचाई पर यही मिलता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में, फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो इस ट्रिक को आप पढ़ ले, याद रख ले, जिसका एसआरपी लो होगा, जितना एसआरपी लो वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। और ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन की बात होगी, जहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन करवाना होगा तो हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। सर किन्हें यूज़ करेंगे, इन्हें यूज़ करेंगे। सर क्यों, क्योंकि जिनका एसआरपी हाई होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या फिर कहें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब सर कभी सेल, मान लीजिए आपको डेनियल सेल की बात करते हैं। अच्छा बताओ, आपको क्वेश्चन में बोल दिया डेनियल सेल है, क्या है, डेनियल सेल, और आपको बोला कि डेनियल सेल को क्या करो, आप कंस्ट्रक्ट करो, और आपको डेनियल सेल की वैल्यू दे दी, किसकी, Zn+2/Zn की वैल्यू दे दी माइनस का 0.76 वोल्ट, और आपको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया कितना, प्लस का 0.3 वोल्ट। अब क्वेश्चन में बोल दिया जाए इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो अभी मैंने बताया, जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी एसआरपी लो होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो जितनी एसआरपी लो होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये जो होगा वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात समझ ले। अब क्वेश्चन आ गया कि आपको एक सेल डिज़ाइन करना है, तो आप बताएं सेल डिज़ाइन करने के लिए लेफ्ट में किसे लेंगे, राइट में किसे लेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, लेफ्ट में जितनी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, वो जितना मोर नेगेटिव होगा, जिसकी एसआरपी जितनी कम होगी, उसे हम लेफ्ट में लेते हैं। कहाँ लेते हैं, लेफ्ट में। याद कीजिए, हमने एक लेक्चर बनाया था जिसमें एल लोन नाम का टॉपिक भी था। एल लोन क्या है, तो इस एल का मतलब तो आपको पता है, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। तो इस एल का बच्चों, रेड पेन गिरा, इस एल का मतलब तो आपको पता है बच्चों, बताओ लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। ए का मतलब लेफ्ट में जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड ऊपर होता है, और एनोड का टर्मिनल नेगेटिव होता है। ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ लिया। सर इस एल का मतलब क्या है, इस एल का मतलब होता है जिसकी एसआरपी लो हो। तो बच्चों जिसकी एसआरपी लो होगी, ये दिख रहा होगा बच्चों, जिसकी एसआरपी लो होगी वो हमेशा लेफ्ट में यूज होता है। तो याद रखना, जिसकी एसआरपी लो होगी वो कहाँ यूज होगा, लेफ्ट में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, लेफ्ट में। मतलब सेल का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसे आप लेफ्ट में लेंगे, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट में होगा और ये कहाँ होगा, राइट में होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आपको 4-5 वैल्यू दे दी और 5 वैल्यू में किसी की वैल्यू नेगेटिव होगी, किसी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसी की मोर नेगेटिव होगी, किसी की लेस नेगेटिव होगी। आपको पहचानने को बोला जाएगा कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी वीकर रिड्यूसिंग पावर है, किसे आप सेल में लेफ्ट में यूज़ करेंगे, किसे कहाँ आप राइट में यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ लेक्चर था। इस वीडियो को आप एक बार और देखें, कभी समझ
समझ नहीं आई हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कभी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं और अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। चलिए बाय बाय।